और कांग्रेस की जानिब से एक और लिस्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों का एक और लिस्ट जारी कर दिया गया है। इंतखाबात के हवाले से, पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से कांग्रेस की जानिब से चौथा जो लिस्ट है उम्मीदवारों का वो जारी कर दिया गया है। 45 उम्मीदवारों का लिस्ट, जहां पर उधमपुर से चौधरी लाल सिंह, उसके साथ साथ ही चौथी फहरिस्त में उनका नाम शामिल है। रमन बल्ला का नाम शामिल है, जो कांग्रेस ने 45 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। जम्मू से रमन बल्ला उम्मीदवार होंगे इस लिस्ट में बाज़ाब्ता तौर पर। उसके साथ साथ ही चौधरी लाल सिंह उधमपुर से मैदान में होंगे। ये जो नया लिस्ट, चौथा लिस्ट कांग्रेस की जानिब से लोकसभा इंतखाबात के लिए जारी कर दिया गया है, उसमें लाल सिंह के साथ साथ रमन बल्ला भी वो जम्मू से लड़ेंगे और उसके साथ साथ ही उधमपुर से चौधरी लाल सिंह मैदान में होंगे। ये जो नया लिस्ट है कांग्रेस की जानिब से जारी कर दिया गया है। ये चौथी फहरिस्त है कांग्रेस की जानिब से अब तक, और दो नए उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह का जैसे लग रहा था जब जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने, आपको याद होगा कि पहले से ही कांग्रेस का दामन थामा कुछ दिन पहले नई दिल्ली के अंदर, और उसकी तरफ रमन भल्ला जो कि कांग्रेस के इस वक्त सीनियर लीडरान में से एक हैं और सियासी करियर एक काफ़ी तवील है या लंबा है, और दोनों को मौका दिया गया है। इस बार चौथी फहरिस्त में दोनों के नाम सामने आए हैं। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। कांग्रेस के तर्जमान आला रविंदर शर्मा साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं। बहुत शुक्रिया रविंदर साहब वक्त देने के लिए। दो लीडरान के जम्मू और उधमपुर से नाम आए, दोनों अहम शख्सियात हैं। एक ने पिछले दिनों ज्वाइनिंग की, साबिक कांग्रेस के रुकन भी रह चुके हैं सीनियर लीडरों में। क्या आपका रद्द-ए-अमल है, किस तरीके से स्ट्रेटजी चॉकआउट अब तक की गई और यहाँ से आगे की प्लानिंग, ताकि इन दोनों सीटों पर जहाँ टफ चैलेंज है, बीजेपी ऑलरेडी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, वहाँ पर आप आगे काम कर सकेंगे? देखिए, दोनों कैंडिडेट हमारे बढ़िया हैं, दोनों के मन चाहते कैंडिडेट हैं और कांग्रेस पार्टी का सारा काडर या उनको मशवरे से इस तरह के फैसले लिए गए हैं और आम जनता हमारे कैंडिडेट्स को पसंद करती है बीजेपी के कैंडिडेट्स के मुकाबले में। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है और 10 साल में उनकी कारकर्दगी पे लोग नाखुश है। और तीसरी बात यह है कि लोग भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं कि जो उन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ किया और जम्मू के खास बिल्कुल शुरू किया कि हमारी रियासत, हमारी पहचान डोगरा रियासत की, हमारी हकूक, लैंड और राइट्स, जो जमीन और नौकरी के हकूक थे, आज वो सारे लोग देख रहे कि छिन रहे हैं। हमारी तजारत, हमारा कारोबार बाहर के हाथों में जा रहा है, लोग नाखुश हैं। इसलिए हमें उम्मीद है और गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है 6 की 6 सीटें जम्मू कश्मीर लद्दाख की जीतेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। शर्मा जी, जानना चाहेंगे जो अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की जम्मू या उधमपुर सीट की बात करेंगे, वो भी इस हवाले से वो दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी, लेकिन किस उम्मीद के साथ दोनों उम्मीदवारों को, चाहे उधमपुर की बात करेंगे या जम्मू की बात करेंगे, दोनों उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है? देखिए, उम्मीद यही है कि भाई जम्मू में खास करके बड़ी नाराजगी है कि बीजेपी के 370 के बाद, यहाँ के रियासत तोड़ने के बाद, यहाँ 10 साल से चुनाव न कराने के बाद, लोग जो है वो नाखुश हैं, दहशत में हैं, डरे हुए हैं। बीजेपी ने एक टेररिज्म का माहौल बनाया हुआ है, लोगों में आतंक है। लेकिन यह है कि आम जनता जो है बदलाव चाहती है, उन कैंडिडेट्स का भी बदलाव चाहती है और बीजेपी का भी बदलाव चाहती है। इसलिए जम्मू में भी हमारी जीत होगी। हम पॉजिटिव एजेंडे पे चलेंगे। हम यहाँ के हकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ की रियासत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ की जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आम लोगों की बेहतरी और युवाओं की बेहतरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो वादे किए थे उन्होंने युवाओं के साथ, लोगों के साथ, वो पूरे नहीं हुए। कहीं मेट्रो सिटी नहीं दिखा, कहीं स्मार्ट सिटी नहीं दिखा और बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ गई है। जो लोग बेरोजगार, डेली वेजर, नीड बेस्ड बेचारे कंट्रेक्चुअल अडाक पे 10-10 साल उनको वादा किया गया था, आज न उनको पक्का नहीं किया गया, तनख्वाह नहीं, तो आगे फ्यूचर नहीं नजर आता युवाओं को, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट? तो रविंदर शर्मा साहब, ये क्या ये दोनों सीटों पे तय था कि इन्हीं उम्मीदवारों को जगह मिलेगी? और इंडिया ब्लॉक की जब बात होती है, कश्मीर के अंदर अभी तक नहीं लगा कि बात बन पाई, लेकिन जम्मू के अंदर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस बात पर मुशावरत हो चुकी थी कि यहाँ से हम दोनों ही
सिर्फ कांग्रेस कैंडिडेट्स को मैदान में उतारेगी, आप सिर्फ कश्मीर की सीटों पर या दूसरी तरफ काम करेंगे? बिल्कुल। अभी देखिए, बात यह है कि जो मशवरा हुआ है उसके बताओ 2 कैंडिडेट आपके सामने आए हैं और कैंडिडेट भी सामने आएंगे। इंडिया ब्लॉक जो है वो आपस में मशवरे में, इंडिया ब्लॉक के और कई दल हैं, लाइक माइंडेड पार्टीज हैं जो हमारे साथ हैं, जम्मू में भी हैं, और वो मुख्तलिफ दल जो है वो हमारा हिस्सा है। जो आप देखते रहे पिछले दिनों के देश में एक अल्टरनेटिव देने का प्रयास इंडिया ब्लॉक कर रहा है, जिसमें 3 पार्टियां लक्षित विषय से मिली हैं। उसमें से बहुत से यहाँ भी राजनीतिक दल हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP के अलावा भी कोई पेंसिल पार्टी है, इसी का शिवसेना है, CPM है, CPI है और IDP है, हमारे और कई घटक दल हैं जो आम आदमी पार्टी है। तो इस तरह के कई राजनीतिक दल जो जिनकी अपनी क्षमता है वो भी हमारे साथ हैं। कश्मीर वादी में भी जल्द आपको नजर आएगा और लद्दाख में भी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंदर शर्मा साहब कांग्रेस के तर्जुमान हमारे साथ थे, जम्मू से बता रहे थे, क्योंकि 2 नामों का ऐलान हो चुका है। चौधरी लाल सिंह जो कि उधमपुर लोकसभा सीट से, जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से जो कि हैट्रिक के इस बार दावे कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आप जम्मू की सीट से देखेंगे जहां जुगल किशोर शर्मा, जो जम्मू रियासी सीट भी कहलाती है, चूँकि डिलिमिटेशन के बाद थोड़ा सा ये जो मैपिंग है वो एक तरह से बदली है, उस पर भी सबकी नज़रें। और चौधरी लाल सिंह जिनने पिछले दिनों ही नेशनल जो कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, उससे कुछ लोगों ने सवालात भी उठाए थे कि वही लीडर हैं जिनने रसाना केस का जिक्र करते हुए, हवाला देते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ ने निशाना बनाया कांग्रेस को खास तौर से। लेकिन कांग्रेस की जानिब से फाइनली उनका नाम भी इस लिस्ट में डाल दिया गया। तो 45 उम्मीदवार हैं, दिग्विजय सिंह का नाम भी है, कार्तिक चिदम्बरम का नाम भी है, यानी साउथ टू नॉर्थ इस बार चौथी लिस्ट में टच किया गया है कांग्रेस की जानिब से।